Hello everyone and a very warm welcome to my YouTube channel News Crayon. So today I will be analyzing the news for 29th of January 2021. So let's see what we have in news for today. The first news says about Vaccine Maitri initiative. Now as you all know that India is committed for supplying the vaccines first to its neighboring countries and then to all the other countries जहां तक भी हम अपनी vaccines को पहुंचा सकते हैं. All right, but under the neighborhood first फ्लैगशिप प्रोग्राम हम पहले अपने नेबरिंग कंट्रीज की नीड को केटर करेंगे. ऑलराइट, सो अंडर दिस वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव द लेटेस्ट कंट्री टू बी एडेड इज श्रीलंका और इंडिया ने इसको 5 लाख डोजेस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन दिए हैं एज अ ग्रांट असिस्टेंस. एंड टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, तो इसके अंडर इंडिया अभी तक 5 मिलियन डोजेस दे चुका है टू 7 अदर कंट्रीज in the neighborhood. All right, so let's see some details also. Vaccine Maitri initiative was launched on January 2021 and Bhutan and Maldives were the first countries, and the other countries are Bangladesh, Nepal, Myanmar and Seychelles. Afghanistan and Mauritius are also in the line, but once we get necessary regulatory approvals only then the doses will be released for them. And Pakistan को इंडिया ने recognize नहीं किया है for vaccine delivery. और अभी और भी अदर कंट्रीज कौन सी हैं इन लाइन? दे आर ब्राजील, मोरक्को एंड बांग्लादेश ऑल्सो. एंड द अदर कंट्रीज that will be receiving the Covishield vaccines are South Africa and Saudi Arabia. All right. So that was all in this news. Yes, the next news says that a rare mineral jarosite has been found in Antarctica. Now we need to know every detail about this mineral. Questions are expected from this. So what is this jarosite? बेसिकली ये हम ये बिलीव करते हैं कि ये मार्स से आया हुआ एक मिनरल है जो कि अर्थ पे बहुत ही रेयर मिलता है. क्यों मार्स से आया हुआ है? क्योंकि ये यहाँ पर हमें ये जो है एंटार्क्टिका के आइस पॉकेट्स में ट्रैप्ड मिला है काफी ड्रिलिंग के बाद. तो ऐसा बिलीव करते हैं कि क्योंकि मार्स जो है बहुत ही डस्टियर प्लैनेट है, ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म बहुत आते रहते हैं, तो ये वहाँ पर थिक लेयर्स में डिपॉजिट हो जाता है क्योंकि वो काफी डस्टी है. So it is a sulfate of potassium and iron और water और acidic दोनों conditions में बन जाता है ये. Other important points are इसकी discovery पहली बार opportunity rover ने की थी. Now what is this opportunity rover? Just to refresh your memory कि NASA ने इसको somewhere around July 2003 में launch किया था मार्स को स्टडी करने के लिए और ये 2004 से लेकर के 2018 तक एक्टिव था. ओके और जरोसाइट में दूसरे कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? दे आर सिल्वर, सोडियम, लेड, अमोनियम. और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो उसमें से क्या क्या रिलीज होता है? इट रिलीजेस आयरन, पोटेशियम बिसाइड्स हाइड्रोजन आयंस एंड सल्फेट. इट इज यूज्ड इन हाइड्रोमेटोलॉजी टू कंट्रोल इम्प्योरिटीज. ओके, इट इज येलो टू येलोइश ब्राउन इन कलर, ब्रिटल, हार्ड एंड हैज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. The mineral appears translucent and opaque sometimes. All right. See, I have written all the points ताकि जो लोग देख रहे हैं या जो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो अपने नोट्स बना रहे हैं, उनके पास सारा मटेरियल हो. बट आई एम नॉट रीडिंग ऑल. ओके, तो अगर आपको स्लाइड्स हैवी लग रही हैं, यू वांट लेस मटेरियल इन द स्लाइड्स एंड यू वांट मी टू स्पीक मोर, या मैं मतलब बैकग्राउंड आपको कम चाहिए, स्लाइड ज्यादा चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो. अगर if I will be keep on making the slides तो I will not know कि आप तक ये कैसे पहुंच रही हैं, आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है. ओके, सो लेट्स मेक इट अ 2-way कॉन्वर्सेशन. आप प्लीज कमेंट करिए कि आपको कैसा चाहिए स्लाइड्स में या कैसा चाहिए एक्सप्लेनेशन. बाइलिंगुअल ठीक है कि नहीं या कैसा है. ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज सेज दैट नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च्ड. नाउ इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसका एक्शन प्लान क्या है? इंटर सेक्टोरल एक्शन को प्रमोट करना है फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. एंड इसमें हमें एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करने हैं बेसिकली जो मरीन हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए, जिसमें कि टर्टल्स हैं और जो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो शोर पे जो स्ट्रैंडेड हो जाते हैं उनके लिए भी लुक आफ्टर करने के लिए. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी फिशिंग बोट्स में या उसमें भी दे गेट एंटैंगल्ड, तो उन सबके जो हमारा हैबिटेट जो डिग्रेड हो रहा है उन सबके रिहैबिलिटेशन के लिए इसे लॉन्च किया गया है. ओके, एंड इसकी नीड क्या थी? इंडिया के पास बहुत ही रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी है. ऑलराइट, और हमारा कोस्ट लाइन भी काफी बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8,000 किलोमीटर्स है. और हमारा जो हैबिटेट है, जो मरीन हैबिटेट है
इट इज़ नॉट ओनली, आई एम सॉरी फॉर दिस, जो हमारा मरीन हैबिटेट है वो हमारा मिनरल सोर्स भी है, फूड भी है, लाइक लॉट ऑफ पीपल आर ईटिंग सी फूड, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट भी है, एंड इट ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. तो अगर हम इसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम इसे बचाएंगे नहीं, सो वी विल लूज ऑन वेरियस सेक्टर्स. ओके, तो इसे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको रिहैबिलिटेट, इसको कंजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है. And India needs to conserve the marine resources to meet the demands and increasing people's participation. All right. Yes. So the next news says that Rajasthan is the 5th state to complete urban local bodies reform. Now, why was the need for this reform is? सबसे पहले तो ये बताना चाहिए आपको कि ये किसने लॉन्च किया है. दिस हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, अंडर दिस कि राजस्थान ने अपना अर्बन लोकल बॉडीज का जो भी रिफॉर्म है वो उसने कंप्लीट कर लिया है. तो अब इस स्टेट को ज्यादा अमाउंट मिलेगा थ्रू ओपन मार्केट बोरोइंग्स. और जो अदर स्टेट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है, दे आर मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना. ओके, एंड व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज? दे आर, एज यू ऑल नो, जो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ओके, वो एक तो सेंटर लेवल पर है, दूसरा स्टेट लेवल पर है. नाउ जो विलेज या और लोकल लेवल पर है उसके लिए देयर आर अर्बन लोकल बॉडीज. तो वो क्या होती हैं? दे आर स्मॉल लोकल बॉडीज जो कि गवर्न करती हैं एक सिटी को या टाउन को जिसमें स्पेसिफाइड पॉपुलेशन है. ओके, और उनको जो फंक्शन दे ऑल्सो हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंक्शंस जो कि उनको स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट करता है. दे आर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया कमिटी एंड सो ऑन. ओके, so now you have to tell me in the comment section that what are open market borrowings. All right, this was important because क्वेश्चन ये आ सकता है कि और कौन कौन से रिफॉर्म जो है अर्बन लोकल बॉडीज का रिफॉर्म्स और कितने स्टेट्स ने किया है. एंड दूसरा, दे कैन ऑल्सो आस्क यू व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज, और दे कैन आस्क यू व्हाट आर ओपन मार्केट बोरोइंग्स. ओके, yes, the next news is 5th Act East Forum meet India Japan review infra projects in Northeast. So let's see what does the news say. Yes, the Act East Forum में क्या रिव्यू हुआ था? रिव्यू हुआ था कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर डिस्कशन हुआ था. और ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? दे आर रिलेटेड टू हाइड्रो पावर, वाटर रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. Okay, the Act East Forum provides a platform for India-Japan collaboration in the Northeast region and is in accordance with the India's Act East policy and also Japan's vision for a free and open Indo-Pacific. So now we will see what is Act East Forum. Act East Forum जो थी 2017 में लॉन्च की गई थी जब प्राइम मिनिस्टर एबे इंडिया की विजिट पर थे. ये इन द लाइन ऑफ जापान विजन, जो जापान का विजन है ऑफ अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उस पर ये काम करता है. और बेसिकली ये जो कोलैबोरेशन है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है. अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2014 एट ईस्ट एशिया समिट in Myanmar with the focus on economic and security integration. All right. Now what is Look East policy? तो Look East policy को नरसिम्हा राव ने 1991 में लॉन्च किया था, बट 2014 में ये डिसकंटिन्यू हो गई थी. जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई थी तब ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी ये स्टॉप कर दी गई थी, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था. सो व्हाट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहती है कि हमें साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया पे हमको जो है ज्यादा एम्फेसिस करना है. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. इंडिया सक्सेस विल हेल्प द एंटायर वर्ल्ड, पीएम मोदी एट WEF's दावोस डायलॉग. सो लेट्स सी. ये वर्चुअल सेशन था जिसको 400 से ज्यादा टॉप इंडस्ट्री लीडर्स ने अटेंड किया था. द टॉपिक क्या था? 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. नाउ सिंस दावोस डायलॉग इज डिस्कस्ड, वी नीड टू नो द डिटेल्स अबाउट इट. दिस वाज द 51st एनुअल मीटिंग ऑफ WEF और इस एनुअल मीटिंग का थीम क्या था? द ग्रेट रीसेट. ऑलराइट, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? ये इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि जनवरी 24, 1971 को बना था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड. ऑलराइट, और एनुअल मीटिंग इसकी कहाँ होती है? इट इज हेल्ड इन दावोस, स्विट्जरलैंड, हर साल जनवरी मंथ के एंड में.
और ये कैसे करेगा ये वर्ल्ड की कंडीशन इंप्रूव? बाय एंगेजिंग द एकेडमिक लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और दूसरे जितने भी लीडर्स हैं ऑफ द सोसाइटी, उनको एंगेज करके और उस पे प्लान्स जो हैं वो चॉक आउट करेंगे कि इंडस्ट्री और रीजनल एजेंडास को कैसे हमें वर्कआउट करना है। ऑल राइट, सो दिस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्पीच दिया था उसका टॉपिक था फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑल राइट, so I think that was all for this news. Thanks for watching and please do comment, like, share and subscribe, and also tell me how I can improve so that I can help you more in the preparation. Okay, so now before I wrap up, a little announcement that I'll be continuing with the news analysis from Monday, and of course for the weekend I'll be preparing a presentation in the Gyanshala series that I have launched under this initiative. All right, so see you all on Monday, and please don't forget to check here for the Gyanshala. All right, so take care.